हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। मंडे को क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कहाँ पे मार्केट मोमेंटम करेगा, कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको एक झलक दिखा दूं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें। सबसे पहले तो हम इस रेंज के बारे में जानेंगे, जो कि हम हर रोज डिस्कस कर रहे हैं। आज मार्केट ने किस तरीके से इस पर रिएक्ट किया, क्या सिचुएशन रही, कहाँ पे सपोर्ट बना, कहाँ पे रेजिस्टेंस, इस पूरी रेंज को समझेंगे और यही रेंज हमें बताएगी कि मंडे को मोमेंटम किस तरफ होने वाला है। उसके बाद हम जानेंगे इस वाली रेंज को मैं थोड़े से और वाइडर करके आपको दिखाऊंगा, यानी कि बिल्कुल 4-5 दिनों का एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं, लगभग पूरे महीने का एनालिसिस करेंगे। फिर मैं आपको यही चीज मार्केट के मोमेंटम की किस तरीके से हो सकती है आपको छोटे उस पे टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा। मतलब टाइम फ्रेम वही रहेगा, वहां पे भी 15 मिनट है, यहाँ पे भी 15 मिनट है, बस यहाँ पे दिन कम हो जाएंगे। यहाँ पे हम 3-4 दिन ही डिस्कस करेंगे, वहां पे लगभग पूरा महीना डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि अगर मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट दे देता है या ब्रेकडाउन दे देता है, तो सीधे सीधे हमारे लिए नेक्स्ट लेवल कहाँ पे हो सकते हैं, किस तरफ मार्केट मोमेंटम कर सकता है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इस इंपॉर्टेंट पैटर्न का। यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसका डिस्कशन होने वाला है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे नो ट्रेडिंग जोन का, और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे पेवेट पॉइंट का। फिर हम डिस्कशन करेंगे ऑप्शन चेन का। इतनी सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। जो उनसे भी चीज आप नहीं समझना चाहते, बल्कि मैं तो सजेस्ट ये करूंगा एक भी पॉइंट मिस मत करना, एंड तक देखो और लाइक बटन भी प्रेस कर दो। वीडियो का लाइक टारगेट हम रख देते हैं 2000 लाइक। ठीक है, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रहे हैं कंटेंट। चलो फिलहाल हम वीडियो पे आते हैं और डिस्कशन करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे मैंने आपको ये दोनों रेंज बताई थी। ऊपरले वाला लेवल बताया था 15,900, एक रेजिस्टेंस के रूप में आपको बताया गया था। नीचे आपको बताया गया था सपोर्ट लेवल जो कि है 15,700, और मार्केट सपोर्ट लेवल के नजदीक था, या सपोर्ट जोन में ही आप एक तरीके से कह सकते थे कि लगभग वहीं पे ही सपोर्ट ले रखा था। मैंने आपको समझाया था कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिलेगी और मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम देगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है हमारे लिए। और क्यों इंपॉर्टेंट था वो मैंने लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस कर ही दिया था आपके लिए, क्योंकि मार्केट ने बार बार इसकी रेस्पेक्ट करता हुआ मार्केट दिखाया। और जब जब ब्रेकडाउन दिया है 16 को, देखो आपको ब्रेकडाउन मिला था इसका, फिर मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया, फिर से ब्रेकआउट मिला, फिर से सपोर्ट की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या थी, जैसे ही मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया आपको निचले के लेवल भी बताए गए थे। 15,600 आपके लिए बताया गया था, जो कि आप यहाँ पे देखेंगे एक अच्छा सपोर्ट लेवल नजर आया। अब मैं यहीं पे आ जाता हूँ, यहीं पे बाद में आएंगे, इसलिए मैंने आपको ये थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाया। यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखेंगे ये 15,600 का ही है, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। तो ईमानदारी से कमेंट करना है कि इस लेवल के ब्रेकडाउन होने पे किस किसने सेलिंग पोजीशन बनाई और प्रॉफिट बनाया है। मैंने आपको समझाया था ना, अगर इसका ब्रेकडाउन हुआ तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और लेवल्स भी आपको बताए गए थे। क्लियर है? तो आपको ईमानदारी से कमेंट करना है। हालांकि जो हमने लेवल्स आपको बताए थे मार्केट उससे नीचे गया है, तो आपको अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। इवन मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में भी आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, जिस किसी ने भी उस वीडियो को देखा होगा तो उसने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया होगा। फिर मार्केट में हमें एक रेंज दिखाई दी, अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर रेंज दिखाई दी, लेकिन इस रेंज से भी ज्यादा जरूरी हमारे लिए क्या है, यही वाला लेवल है। हम फिर से वहीं पे आते हैं, वापस वहीं पे आते हैं। ये वाला लेवल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 15,700 वाला। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि इस सपोर्ट का हमें ब्रेकडाउन मिल चुका, तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। तो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता हुआ नजर आया। हालांकि जब मार्केट की ओपनिंग हुई इसी जोन में, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन भी दिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखाए। फिर से मार्केट वापस आया, फिर से आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर से गिरावट दिखाई, और फिर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। यानी कि मार्केट फिर से हमारी इसी रेंज में आ चुका है,
15,700 अब फिर से सपोर्ट बन चुका और 15,900 हमारे लिए फिर से रेजिस्टेंस बन चुका है। अगर मार्केट इसी रेंज को फॉलो करता है, आपको भले ही गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गई मंडे को या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन पे हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा 15,900। इससे अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया तो क्या रेजिस्टेंस रहेगा उसका भी हम आगे डिस्कशन कर देंगे। फिलहाल आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला ध्यान आपका 15,900 पे होना चाहिए। क्या करना है, अगर मार्केट ने आपको दोनों में से कोई सी भी सिचुएशन दिखाई, जैसे ही मार्केट 15,900 को टच करेगा, आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। और अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है तो आपको दोबारा से एंट्री का मौका मिलेगा। ध्यान ये रखना है, ब्रेकआउट मिलते ही आपको पोजीशन नहीं बनानी है, आपको ध्यान रखना है प्राइस सस्टेन होने का। क्योंकि कई बार सिचुएशन क्या रहेगी, मार्केट ऊपर जाएगा, आप सोचेंगे ब्रेकआउट मिल गया और आप पोजीशन बना के बैठेंगे और मार्केट फिर ऐसे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर से आपको गिरावट दिखानी शुरू कर देगा। इसलिए प्रॉपर ब्रेकआउट मिलना चाहिए, कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए, प्राइस सस्टेन करना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा खासा होना चाहिए, तभी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। नहीं तो उस चक्कर में बिल्कुल भी नहीं रहना, आपको पहले ही उसमें प्रॉफिट बुक करो अपना, क्योंकि 15,900 एक रेजिस्टेंस के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इसका ब्रेकआउट मिला, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी, तो 16,000 हमारे लिए क्या होने वाला है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहने वाला है। अब यहाँ पे डिस्कशन हो गया। अब काफी लोग सोच रहे होंगे, जरूरी ये तो नहीं है मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दे, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी या फिर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखा दिया। इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमारा पहला सपोर्ट है ये 15,700 है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उस सिचुएशन में मैं आपको फिर से कहूंगा कि 15,600 ये वाला हमारा क्या रहेगा, पहला सपोर्ट रहेगा। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो 1 जुलाई का यानी कि आज का मार्केट ने लो लगाया है, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, आपके लिए सपोर्ट लेवल बन जाएगा। ध्यान से फिर से समझो, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दी या फिर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, साथ ही साथ 15,700 का ब्रेकडाउन दे दिया, इस वाले जोन का ब्रेकडाउन अगर मार्केट ने दे दिया और प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, उस सिचुएशन में 15,600 हमारे लिए पहला सपोर्ट रहने वाला है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 1 जुलाई का जो लो बना है ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, अगला सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट 2। क्लियर होगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं फिर से एक बार बड़े ही रेंज पे आता हूं। यहाँ पे इस रेंज को हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और मार्केट इसमें समझने वाली बात यह है, फिर से एंटर हो चुका है। तो उस सिचुएशन पे आपको देखो, इस रेंज को दोबारा डिस्कस करना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आप समझ गए होंगे, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेंज है। मैं आपको फिर से यही कहूंगा कि इस पे आपकी नजर बिल्कुल होनी चाहिए अगर आप मार्केट से प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हैं तो। अब मैं आपको अगले स्टेप पे लेके चलता हूं। यहाँ पे डिस्कशन करते हैं हम प्राइस एक्शन से कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल का डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे, हालांकि मैं ये चीज आपको समझा भी चुका, लेकिन जल्दी जल्दी देख लेते हैं। मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट लेवल था 15,700 जिसका हमें ब्रेकआउट मिल चुका है। अगर मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम या गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो जो 30 का हाई है ये आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा, 29 का भी हाई इसी जोन में है, ये आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। इवन आप यहाँ पे देखेंगे ये 28 का हाई है, 29 का भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, 27 का देखेंगे, 27 को भी आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों देखने को मिल रहे हैं। ब्रेकडाउन देने के बाद आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ब्रेकआउट देने के बाद आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो 15,900 हमारे लिए अगला क्या रहने वाला है, रेजिस्टेंस रहने वाला है। इसका ब्रेकआउट मिला तो 16,000 नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। वहीं पे जो 15,700 है इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो 15,600 यहाँ पे हमारा क्या रहेगा। यहाँ पे मैंने सपोर्ट लेवल मार्क कर रखे हैं क्योंकि काफी लोग ये भी कमेंट करते हैं सर मार्क करके बताओ, इसलिए मैंने एक ही चार्ट में आपके लिए सारी चीजें मार्क कर दी। ये सपोर्ट रहेगा, अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर आप देखेंगे 1 जुलाई का लो यहाँ पे हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहने वाला है। अब मैं आपको बताता हूं इस इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, ये क्या है। सबसे पहले तो जब मार्केट ने गिरावट दिखाई, हमें ये इंपॉर्टेंट जोन का ब्रेकडाउन मिल ही गया था, एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली गई थी। फिर मार्केट ने सपोर्ट भी दिखा दिया। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया था, अगर उन्होंने मार्केट को ऑब्जर्व किया, एक तो होता है कि वे मार्केट से प्रॉफिट लेके चले गए,
हर किसी का ट्रेडिंग करने का अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ पे या कोई ऐसा भी होगा कि वो इस मोमेंटम को कैच नहीं कर पाया, वो नई अपॉर्चुनिटी के बारे में बैठा हुआ है कि मार्केट में नई अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ जाए। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने यहाँ पे रजिस्टेंस 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 यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल पे रजिस्टेंस बनाना मार्केट ने शुरू कर दिया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और यहाँ पे सपोर्ट लिया। हमें एक ट्रेंड लाइन भी मिल गई और एक पर्टिकुलर लेवल भी मिल गया। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है? मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ये ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलके बना पैटर्न और पैरेलल लाइन से मिलके बना पैटर्न। ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। हमें बस इंतजार करना है या तो मिल जाए हमें इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाए बाइंग अपॉर्चुनिटी, या मिल जाए इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर जाए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दूसरा ये भी ध्यान रखना है, ये जितना नैरो होता जाएगा उतने ही इसके ब्रेकआउट मिलने के या ब्रेकडाउन मिलने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मिला इसका ब्रेकआउट। ब्रेकआउट मिला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिली। पहली अपॉर्चुनिटी तो हमारे लिए क्या थी कि ये इंपॉर्टेंट लेवल था, आपको मिला था इसका ब्रेकडाउन, ये सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो ये पैटर्न बन रहा है इसका मिला आपको ब्रेकआउट, यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। जिस किसी ने भी दोनों अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है और प्रॉफिट बनाया है कमेंट करके बताइए। अगर किसी ने एक ही अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है तो वो भी कमेंट करके बताएगा उसने सपोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी को पकड़ा है या फिर ट्रायंगल वाली अपॉर्चुनिटी को। आप इस तरीके से कमेंट कर सकते हैं कि हमने सपोर्ट वाली अपॉर्चुनिटी पकड़ी है या फिर हमने ट्रायंगल वाली अपॉर्चुनिटी पकड़ी है। अब काफी लोग सोच रहे होंगे चलो ये ट्रायंगल तो हमें समझ में आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन का क्या रोल है, ये आपने क्यों ड्रॉ कर रखी है? दरअसल ये होता है तरीका, जब आप मार्केट को समझने लग जाते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मार्केट में देखने लग जाती है, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, रजिस्टेंस 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 रजिस्टेंस, यहाँ पे देखो रजिस्टेंस, यहाँ पे रजिस्टेंस। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे थे, एक तो हमें ये पता ही है कि ये एक रजिस्टेंस जोन हमारे लिए बना हुआ है, दूसरी 2 पॉइंट मिलते ही हमें ट्रेंड लाइन भी मिल गई। तो इससे क्या होता है कि हमें कहां पे प्रॉफिट बुक करना है उसका पता लग जाता है हमें, या कहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है उस चीज का भी पता लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहां पे हमें ब्रेकआउट मिला और हमें मिली बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो मार्केट ने ऊपर मोमेंटम दिखाया, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था और हमने इसे ड्रॉ कर दिया, आगे एक्सटेंड कर दिया, तो पॉसिबिलिटी है फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करे, तो यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा। आप इसे थोड़ा सा नीचे को कर लेना, ट्रेंड लाइन को प्रॉपर ड्रॉ करके खुद से प्रैक्टिस करना। तो आप यहाँ पे देखेंगे, फिलहाल समझने पे फोकस करो, लॉजिक पे फोकस करो। तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, तो सही तो तरीका ये होता है कि इतना प्रॉफिट बुक करके निकल लो, ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा मैंने आपको बताया हुआ है, कई बार सिचुएशन क्या होती है, मान लो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मार्केट ने इस पर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट ऊपर ही चला जाता है, ये तो है पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की बात करें, मान लो ये लेवल है, मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया तो मार्केट इसे रिटेस्ट करने आता है और फिर ऊपर की तरफ जाता है, यह है दूसरी चीज। आपको दोनों ही पॉसिबिलिटी मैंने बार बार वीडियोस में दिखाई है। यहां पे कौन सी पॉसिबिलिटी हमें नजर आ रही है, ये सेकंड वाली पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। यहां पे आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह क्या ब्रेकआउट दिया और फिर से इसे रीटेस्ट करने आया, फिर से इस लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा। ऐसी सिचुएशन पे हमें 2 बार मार्केट में पोजीशन मिलती है। कहां पे पोजीशन मिलती है, पहली पोजीशन तो आपको ब्रेकआउट पे मिली और हमें पता लग गया रेजिस्टेंस यहां पे है, तो पॉसिबिलिटी है मार्केट की रिवर्सल की, या तो मार्केट इसी के अराउंड ही साइडवेज हो जाएगा। अगर मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। अगर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी 2 पॉसिबिलिटी रहेगी, अगर सपोर्ट लिया फिर से आपको एंट्री मिल रही है बाइंग, क्योंकि मार्केट इसे रिटेस्ट करने आया था और मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। कहां तक जाएगा वो भी हमें पता है, ट्रेंड लाइन तक। हालांकि देखो देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है, लेकिन पहली पॉसिबिलिटी तो हमें पता है कि पहला तो रेजिस्टेंस यही बनेगा, अगर मार्केट इसकी पहले से रेस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्लियर है ना, यहाँ पे एक तो होगा सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा। अब काफी लोग सोच रहे होंगे
ये तो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, अगर ब्रेकडाउन दे देता, तो हमें फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती, क्योंकि हमारे लिए ये लेवल तो पहले भी इंपॉर्टेंट मार्केट दिखा ही चुका है। आज ही के दिन अगर आप देखेंगे शुरुआत में ही ये लेवल इंपॉर्टेंट दिखा दिया मार्केट ने, और हमें रेजिस्टेंस का भी पता है, और ब्रेकडाउन मिल जाता तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती, सपोर्ट मिल गया तो फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल गई। थ्योरी वो समझनी है, रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, मार्केट रिटेस्ट करने आया, फिर पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया। इसलिए एक अपॉर्चुनिटी थी यहां पे जब बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली, दूसरी अपॉर्चुनिटी थी जब मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। देखो जो मैंने ये चीज समझाई, ये बहुत ही बेहतरीन चीज थी, और आपको मजा आया होगा इसे समझ के। अगर समझ में नहीं आई आपकी, ये बहुत जरूरी है, बहुत बार इस्तेमाल होती है मार्केट में, जब किसी भी मार्केट इंपॉर्टेंट लेवल से गुजरता है। अगर समझ में नहीं आई, वापस जाके देखो, और अगर तब भी समझ में नहीं आ रही है तो आपको कमेंट करना है, चाहे मुझे इस पे अलग से सेपरेट वीडियो बनानी पड़े, मैं वो बनाऊंगा, आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपरले वाली लाइन की बात करेंगे, ये है 15,791, जो कि आप देख रहे हैं 1 जुलाई का हाई भी है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, प्राइस ऊपर सस्टेन किया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखना है डे हाई का भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। अगर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर गया तो डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी आपके लिए काम करेगी। और आपको ध्यान ये भी रखना है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, इसका ब्रेकआउट मिल गया, तो इसका मतलब मार्केट हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन में जाएगा, और हमें उस रेजिस्टेंस जोन का पता है जो कि है 15,900। और अगर इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, हमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस का भी पता है जो कि है 16,000। वीडियो की शुरुआत में ही तो हमने इस पे बहुत ज्यादा टाइम लगाया इसे डिटेल में समझने के लिए, बार बार आपको बताया गया है। बार बार क्यों बताया गया है? जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए कि मार्केट में मोमेंटम क्या दिखाई दे रहा। अब दूसरी चीज समझो जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नीचे आप देखेंगे निचले वाला लाइन, ये 15,689 है, जो कि आप देखेंगे 29 का डे लो भी है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। साथ ही साथ यहाँ पे देखो कितनी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर इसका ब्रेकडाउन आपको मिल गया तो आपको 30 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, आपको 29 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा, आपको 28 के डे लो का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा। आपको इतने ज्यादा ब्रेकडाउन मिल रहे हैं। साथ के साथ ध्यान से देखो, क्या आपको ये वही रेंज नहीं दिखाई दे रही जो हम सपोर्ट लेवल का वीडियो के शुरुआत में डिस्कशन कर रहे थे? 15,700 वाले जोन का डिस्कशन कर रहे थे, क्या आपको उसका ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा? देखो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर तरीके से काम करना है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तब भी हमें रेंज पता है। पहली रेंज यह है 15,000, क्या रहेगी 600। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 1 जुलाई का जो लो है, यहां तक को आपको मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। देखो सारी चीजें कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जिससे आप चीजों को बहुत ही बारीकी से समझ सके, अच्छे तरीके से समझ सके, सिंपल तरीके से समझ सके। लाइक कर दो इसी बात पे। टारगेट तो पता ही है आपको क्या है लाइक का। फिलहाल हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं पेवेट पॉइंट का। पेवेट पॉइंट में अगर बात करेंगे, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये आप देखेंगे 15,861 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 15,899 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 15,960 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, इस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,638 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,560 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 15,518 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालेंगे। ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है?
आप देखेंगे 7 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 15,900 पे आप देख सकते हैं 32.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया फिर आप देख सकते हैं 16,000, जहाँ पे आपको 44.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोनों लेवल आपके साथ डिटेल में डिस्कस किए गए वीडियो में, बस इन्हीं लेवल का डिस्कशन में करता हुआ आ रहा हूँ, और अगर अब भी समझ में नहीं आएंगे तो फिर मैं कैसे बताऊं, तो इसलिए इन दोनों लेवल पे आपकी खास नजर। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 15,700 पे आप देखेंगे 36.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 15,600, जहां पे आपको 40 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। इन दोनों लेवल को भी मैं डिटेल में डिस्कस करता रहा हूं। देखो ये चारों लेवल ऑप्शन चेन भी बता रही हैं, प्राइस एक्शन भी बता रहे हैं, पेवेट पॉइंट भी बता रहे हैं, हमारे जो पैटर्न्स है वो भी बता रहे हैं। यानी कि इतने सारे अगर सेम ही लेवल बता रहे हैं तो ये लेवल इंपॉर्टेंट होंगे ना, इसलिए इन पे खास नजर रखनी चाहिए। अब लास्ट में एक अनाउंसमेंट, जिन लोगों ने निंजा प्रोग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, निंजा मेंबरशिप, और वे वीकली एनालिसिस वीडियो चाहते हैं, आपको बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस प्रोवाइड की जाएगी और निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाएगी कि पूरे वीक के दौरान कहाँ पे सपोर्ट, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, पूरा एनालिसिस करेंगे हम। तो आप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप इसे कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रहे, ये कंपलसरी किसके लिए भी नहीं है कि आपको करना ही करना है। इवन अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है इससे, तब भी आप इसे कैंसिल कभी भी कर सकते हैं। अब ये आपको मिलेगा कहाँ? ये आपको जैसे ही आप चैनल पे क्लिक करेंगे या वीडियो के नीचे जाएंगे, आपको चैनल के नाम के सामने ही ज्वाइन बटन यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। नहीं तो जब आप चैनल पे जाएंगे वहां पे भी ज्वाइन बटन दिखाई दे जाएगा, वीडियो के नीचे भी आपको दिखाई दे जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो प्रोग्राम आएंगे। एक तो है सिंपल सपोर्टिंग मेंबर, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी, आप जो सवाल पूछते हैं उससे रिलेटेड आपका रिप्लाई किया जाएगा। दूसरा जो है जहां पे आपको एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड की जाती है वो है हमारा निंजा प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं आपको यही अनाउंसमेंट करना चाहता था। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।